हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर से सीखो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई से प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ेंगे, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टाइटल में ही आप समझ पाएंगे कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है, द वर्ड केमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो उन्हें इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ज़्यादातर सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि दूध को अगर हमने गर्मी में बाहर किचन में छोड़ दिया, शाम तक उसका पनीर जैसा वो कर्डल हो जाता है। सो व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट आउट इन समर्स देयर इज़ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर। लेकिन हुआ क्या, मिल्क का जो है नेचर भी बदल गया और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल गया। मिल्क लिक्विड था, ये सॉलिड की तरह हो गया। सिमिलरली जब आयरन तवा को या पैन को या नेल को, मतलब आयरन से बना हुआ एक तवा हो या कील हो, अगर उसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीनिंग वो हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मिल रही है उसे और नमी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वो क्या हो जाएगी, वो रस्ट हो जाएगी। आयरन या नेल जो भी है, कील, वो किससे बनी हुई है? बेसिकली एक मेटल है आयरन, जिसका सिंबल लिखा जाता है Fe। ये जब एक्सपोज होता है ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन से, तो ये एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस रस्ट, जिसे हम जंग बोलते हैं, जंग लग गया, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। आयरन है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, लेकिन रस्ट नहीं होता। ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, सुना है ना, अल्कोहल ग्रेप से बनती है। ग्रेप तो एक फ्रूट है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे फर्मेंटेशन पे? अल्कोहल में। फूड इज कुक्ड, खाना पकाना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कितने सारे कंपोनेंट्स में टूट जाता है, सुना होगा, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, राइट, फैट्स हैं, इन सब में ब्रेक डाउन हो जाता है जो खाना हम खाते हैं। एंड सबसे कॉमन एग्जाम्पल, वी रेस्पायर, लेते क्या हैं हम, ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, राइट। पर हम बाहर जब छोड़ते हैं सांस तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो ये सब में आपने क्या कॉमन चीज़ देखी? सो वी ऑब्जर्व इन ऑल द अबव सिचुएशंस दैट द नेचर एंड आइडेंटिटी, वो कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था, क्या था, मिल्क था, और उसकी आइडेंटिटी कर्डल होके पनीर जैसा बन गया। उसकी पूरी जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की हैव समवॉट चेंज। एंड हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज पहले भी पढ़े हैं, है ना। पेपर को लिया, एक पेपर लिया आपने, उसको क्रश करा, कंबल करा, और वो एक गुजगुज गुजगुज करके, लेकिन रहा क्या वो, बेसिकली ये भी पेपर ही है और ये भी पेपर है, कोई उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। लेकिन जब हमने मिल्क को कर्डल करा या हमने जो आयरन का देखा कि आयरन से वो रस्ट में बन गया, यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी और नेचर दोनों बदल गया, उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल गई। And so whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. बट आप ये सोचेंगे, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज एक्चुअली मेंट, इसका असली मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आज हम 3 एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई हैं, आसान सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको समझते हैं। तो पहली एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे डायग्राम भी, उसमें है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। मैग्नीशियम एक मेटल है, सबने नाम सुना होगा। मैग्नीशियम का एक हमने रिबन लेना है, पतला सा रिबन, जैसे बालों में लगाते हैं ना, वैसा एक रिबन मिल जाता है इसका। तो हमने एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। देन वी आर सपोज टू क्लीन इट बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। व्हाई डू वी नीड टू रब इट विद द सैंड पेपर? होता क्या है, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, और धीरे धीरे जब एक्सपोज होता है सरफेस, तो एक मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन से मिलकर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। सो मैग्नीशियम में जब हम एक्सपोज करते हैं इसको ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो ये दोनों मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बनाते हैं जो ईजिली बर्न नहीं होती है। और इसकी वजह से जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a spirit lamp or burner, and collect the ash from in a watch glass. So रिबन को हमने पकड़ा है, ध्यान से करने वाली एक्टिविटी है, ये बहुत तेज से बर्न करता है, तो इसको ध्यान से पकड़ें, फिर इसको बर्न करें, और जो इसमें से राख गिर रही है उसको हम कलेक्ट करेंगे। What do you observe? So the answer to the very first question,
that why we have to rub it with the sandpaper, वो है कि magnesium ribbon is rubbed with sandpaper to remove the magnesium oxide layer, ठीक है जी, which is formed on the surface when it is exposed to air. And the question that what do you observe, इसका NCERT ने अपने आप ही बुक में आंसर दे रखा है, that you must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and it changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. So the two observations are that first, ribbon जो है वो एक dazzling white flame मतलब एक चमचमाती सफ़ेद सी फ्लेम से बर्न करता है, और ये पाउडर, दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन है कि ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है. आप लोगों ने ये देखा होगा जब आप फुलझड़ी जलाते हैं तो देखा उसके अंदर एक वाइट सी डार्जिलिंग सी स्पार्कलिंग सी रोशनी निकलती है. वो फ्लेम जो है वो मैग्नीशियम की वजह से होती है, और नीचे उसकी राख जो गिरती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. द सेकेंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिससे पता लगता है केमिकल रिएक्शन हो रही है वो है कि एक सोल्यूशन लेना है किसका, लेड नाइट्रेट का. लेड नाइट्रेट जो है कलरलेस सोल्यूशन बनाता है. पानी में लेड नाइट्रेट को घोलने से कलरलेस सोल्यूशन आया. उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक कलरलेस सोल्यूशन है. इन दो सोल्यूशंस को लिया और इन्हें मिला दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट पोटेशियम नाइट्रेट colorless solution, potassium lead nitrate is a colorless solution, potassium iodide is a colorless solution. When both of these mix, it forms lead iodide, which is has a yellow color. This yellow color actually forms a precipitate. So एक chemical reaction हुई, दो colorless solution से एक colorful solution मिला और वो भी precipitate कर दिया. And the third activity is zinc के granules लें, put them in a conical flask or test tube. ठीक है, जिंक भी एक मेटल है, उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाला. प्लीज़ माइंड दैट दिस हैज़ टू बी वेरी डाइल्यूट बिकॉज एसिड जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं एंड हैव टू बी हैंडल विद केयर. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? ऑल्सो टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इसमें दो चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे. पहली चीज़ है कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो छोटे छोटे ये बबल्स निकल रहे हैं. बेसिकली एक गैस फॉर्म हो रही है. क्या हुआ, आपने जिंक लिया एक मेटल, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है. अब एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बना देते हैं जो बनेगा जिंक सल्फेट. और जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, और जो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर गैस थी हाइड्रोजन, वो रिलीज़ हो जाएगी. सो केमिकली रिएक्ट कर गया. जिंक जो मेटल था उसका एक सॉल्ट बन गया, जो एसिड था उसके अंदर से एक गैस रिलीज़ हो गई. और साथ में जब आप इसको टच करेंगे, ये जो फ्लास्क है आप देखेंगे ये गर्म हो गया बिकॉज दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब गर्मी. सो एक्सोथर्मिक मतलब हीट का रिलीज़ होना, हीट बाहर निकली, गैस भी निकल गई उसमें से और हीट भी निकली. सो फ्रॉम ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ करी हमने. पहली थी जो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, दूसरी थी लेड नाइट्रेट वाला, और तीसरा है जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालना. वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये 4 ऑब्जर्वेशन जो दी गई हैं, दैट विल हेल्प अस डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट इज सॉलिड मैग्नीशियम रिबन था, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, राइट, पाउडरी सब्सटेंस बन गया. ऑल्सो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आपने सुना होगा वाटर के 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, H2O. अब हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब दोनों कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं H2O जो है आपका लिक्विड वाटर. पानी तो गीला ही होता है ना, लिक्विड होता है. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना. सो देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट. चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हमारी लेड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन थी जिसमें हमने लेड आयोडाइड बनाया, येलो कलर प्रेसिपिटेट. सो दिस कम्स टू चेंज ऑफ कलर. इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक वाली रिएक्शन. चेंज इन टेम्परेचर, हीट अप हो गया, अगेन द जिंक एंड एसिड वाली. So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं. अब हम इनको कैसे सिम्बॉलिकली लिखते हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे.